ओके, तो शुरुआत करते हैं सूचना संचार की पद्धतियाँ। सूचना संचार क्या है? ओके, सूचना संचार यानी कि सूचना का आदान प्रदान करना, और सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है ये हमने लास्ट पीरियड में अच्छे से समझ लिया था। तो अभी एक्चुअली हमें ये देखना है कि सूचना संचार की पद्धतियाँ जो है वो कौन कौन सी है और उसमें सूचना संचार किस तरह से होता है। ठीक है, मतलब देखो, सूचना संचार जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, वक्ता श्रोता के साथ, या फिर वक्ता और एक समूह के साथ में, या फिर शिक्षा में, स्कूल में हो सकता है। ऐसे अलग अलग जगह पर जो है वो सूचना संचार हो सकता है। तो उसके अनुरूप जो है वो सूचना संचार बदल सकता है। ओके, इसके विरुद्ध जब सूचना संचार समूह और व्यक्ति के बीच हो, अर्थात वक्ता समूह में हो एवं श्रोता एक व्यक्ति हो, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब ऐसी स्थिति में भी प्रक्रिया व पद्धति अलग रहेगी। मतलब जैसी स्थिति वैसी प्रक्रिया अलग रहेगी। ओके, तदुपरांत दो समूहों के बीच विचार विनिमय हो रहा हो, जैसे कि समूह विमर्श, जैसे कि डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में भी अलग से बातें होती है, क्योंकि वहां पर भी सूचना संचार की पद्धति अलग होगी। ओके, ग्रुप डिस्कशन में, या फिर इस प्रक्रिया जो है वो पद्धति भिन्न रहेगी। और यदि वक्ता और श्रोता व्यक्ति या समूह एक ही स्थान पर सामने आमने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो, जैसे कि कक्षा, तो उस अवस्था में सूचना संचार की प्रक्रिया, साधन, माध्यम का चुनाव एवं नियुक्ति एक ही प्रकार की रहेगी। मतलब अगर एक ही जगह पर स्थिर है, ओके, सूचना संचार के लिए वक्ता श्रोता या फिर एक ही वस्तु है, तो वो सारी चीजें जो है वो स्थिर रहती है और उसमें पद्धतियां भी एक ही जैसी रहती है। जैसे कि स्कूल में चलने वाली शिक्षण पद्धति है, तो वहां पर श्रोता और वक्ता, तो वक्ता यानी कि शिक्षक एक ही पद्धति से रोज जो है वो क्रिया करते रहता है, तो वो स्थिर रहती है वो सारी पद्धति। ठीक है, तो उस अवस्था में सूचना संचार की प्रक्रिया जो है वो उसकी नियुक्ति एक ही प्रकार की रहेगी। जब वक्ता और श्रोता आमने सामने न हो, ओके, देखो, आमने सामने न हो, अपितु किसी प्रसार माध्यम द्वारा जुड़े हो, जैसे कि टेलीफोन, तब सूचना संचार की प्रक्रिया बदलेगी। ओके, मतलब दो लोग जब एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं, तो ऐसे में भी सूचना संचार की प्रक्रिया जो है वो बदलेगी। जैसे कि अभी अगर मानो कि एक स्थान से, जैसे कि सूरत से बाहर अगर आपको किसी से बात करनी है, तो आप टेलीफोनिक बातचीत कर सकते हो, या फिर कोई मैसेज टाइप करके भेज सकते हो। तो ऐसे सूचना संचार की पद्धतियां जो है, अगर समय अंतराल भी अगर बदलता है तो भी बदलाव होता है। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन की सामग्री का उपयोग करके, टेलीकम्युनिकेशन के योग्य साधन द्वारा स्थान अंतर को अस्वीकार करके आमने सामने रहकर इस रूप में सूचना संचार आज के युग में संभव हुआ है। सूचना संचार की पद्धतियां निम्नलिखित है, जो कि हम अच्छे से उसको समझने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि सूचना संचार जो है, सूचना संचार में बहुत सारी अलग अलग पद्धतियों का उपयोग होता है। और अभी जैसे कि हमने अभी कुछ बातें जानी कि सूचना संचार जो है, जो होता तो है, लेकिन जैसे सूचना संचार का समय अंतराल या फिर लोग बदलते हैं या फिर उसका विषय बदलता है, तो वैसे ही वहां पर उपयोग में लाई जाने वाली पद्धतियों का भी बदलाव होता है। तो दोस्तों, यही जो है हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पद्धति दी है वो है मौखिक सूचना संचार की पद्धति। तो जानेंगे इस पद्धति में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, मौखिक सूचना संचार पद्धति, जो कि शब्द से ही पता चलता है, ओरली इसमें बातचीत होती होगी, है ना। तो सूचना संचार के अनुरूप भाषा या शब्द के उपयोग द्वारा बोलकर की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति को मौखिक सूचना संचार पद्धति के रूप में जाना जाता है, जहां पर भाषा को बोलकर बातचीत की जाती है, यानी कि सामने जो है भाषा शब्द के उपयोग द्वारा बोलकर की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति है, जिसे हम मौखिक सूचना संचार पद्धति कहते हैं। और सूचना संचार की इस पद्धति में उच्चारण की स्पष्टता, सुना जा सके ऐसी भारी आवाज की आवश्यकता है। देखो, मौखिक सूचना संचार में जो बोलने वाला है उसके उच्चार जो है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, या फिर उसकी भारी भरकम आवाज होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषा, समूह चर्चा इत्यादि इस पद्धति के उदाहरण है। मतलब कहीं पर बातचीत करनी है, कहीं पर संवाद करना है, कहीं पर गोष्ठी यानी कि कहानी बतानी है, या फिर कहीं पर भाषण देना है, तो ऐसे समूह चर्चा में भी इस तरह के मौखिक सूचना संचार पद्धति का उपयोग जो है वो किया जाता है। ओके, तो इस पद्धति के बाद अगली पद्धति को देखेंगे, लिखित लिखित पद्धति, लिखित सूचना संचार की पद्धति। अब ये लिखित पद्धति जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है और सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली ये पद्धति मानी जा सकती है।
क्योंकि लिखित पद्धति आपको पता होगा, कोई भी प्रकार की अगर सूचना देनी है तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रकार से लिख कर ही सूचना को प्रेषित करते हो, भेजते हो। तो देखते हैं सूचना संचार की सूचना को योग्य भाषा शब्द के उपयोग द्वारा योग्य लिपि में लिख कर भेजी गई ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। देखो वहां बोलकर था, यहाँ पर योग्य भाषा शब्द का उपयोग करके, लिपि का उपयोग करके लिखित स्वरूप बनाकर भेजी गई पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। यहाँ लेखन में शैली एवं शब्दों का उपयोग चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखो लेखन में कौन सी शैली में आप लिख रहे हो, उसके जो फॉन्ट्स होते हैं, ओके, कैसी शैली में लिख रहे हो, कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो, वो या फिर किस तरह से लिख रहे हो, उसकी भूमिका अदा करना बहुत ही महत्व का माना जाता है। अब लिखित पद्धति कहाँ ज्यादा उपयोग में होती है? साहित्य लिखना हो, पुस्तक लिखना हो, पत्र लेखन करना हो, हस्तप्रत करना हो, ईमेल करना हो, वर्तमान पत्रों में कुछ जानकारी लिखना हो, सामायिक, विज्ञापन, होर्डिंग जिसको बोला जाता है, प्रपुस्तिका यानी कि पैम्पलेट बनाना हो, या फिर लिखित सूचना संचार, ये सारे लिखित सूचना संचार के उदाहरण देखे जा सकते हैं कि लिखित स्वरूप हम कहाँ कहाँ बनाते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरह से अब तीसरा जो प्रकार है वो तीसरे प्रकार को भी हम समझ लेंगे। दृश्य दृश्य पद्धति, जिसको विजुअल मेथड भी बोला जाएगा, विजुअल मेथड। ओके, दृश्य पद्धति यानी कि देखना, देखकर, यानी कि कुछ बातें, कुछ सूचना जो है वो देख कर भी बताई जाती है, ओके, दिखा कर भी बताई जाती है, जैसे चित्र द्वारा, चिन्ह द्वारा, बिना शब्दों, चिन्हों, प्रतीकों, चित्रों, आलेखों, नक्शों, रंगों द्वारा बिना बोले सुने देख कर समझे जाने वाले सूचना संचार की पद्धति को दृश्य पद्धति कहा जाता है। देखो जहां पर कोई भाषा शैली नहीं होती, जहां पर कोई बातें बताई नहीं जाती, कोई लिखित स्वरूप नहीं होता है जो कि पढ़ के कोई समझ ले, बल्कि कुछ ऐसे चिन्ह, शब्द या नक्शे या आलेख होते हैं जिनके द्वारा हम, जैसे कि रास्ते पर अगर कोई निशान है, तो वो निशान हमें बताता है कि आपको दाईं ओर मुड़ना है, कोई बाईं ओर मुड़ना है, या आपको सीधा जाना है। तो उस निशान बोलता तो नहीं है ना, लिखा हुआ होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, उन चिन्हों को, आलेखों को देखकर हमें दिशा प्रदान होती है, यानी कि हम सूचना को समझ लेते हैं। तो बहुत बार ऐसी पद्धति का भी उपयोग जो है वो सूचना संचार में किया जाता है। ओके, तो ये हो गए तीन पद्धति, मौखिक, लिखित और दृश्य। ओके, अगली पद्धति है श्राव्य पद्धति। ओके, अभी श्राव्य पद्धति में ऑडियो यानी कि सुननाई देना, ये सारी चीजें होती है, यानी कि कुछ सूचनाएं ऐसी होती है कि जिनको हम सिर्फ ऑडियो के रूप में भी भेज सकते हैं, यानी कि सुनाई दे इस स्वरूप में भी भेज सकते हैं। तो देखते हैं भाषा शब्द के उपयोग एवं भिन्न भिन्न आवाज द्वारा वक्ता व श्रोता अपने आमने सामने न हो फिर भी होने वाली सूचना संचार की पद्धति अर्थात श्राव्य सूचना संचार की पद्धति, जिसमें रेडियो, जिसमें देखो कौन कौन से पद्धति, कौन कौन से माध्यम होते हैं, रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि का समावेश होता है। यानी कि जहां पर लिखित स्वरूप नहीं है या फिर कोई दोनों आमने सामने नहीं होते हैं, तब श्राव्य पद्धति का उपयोग होता है। फिर रेडियो होगा, टेलीफोन होगा, टेप रिकॉर्डर होगा, जिसके द्वारा सूचना संचार जो है वो किया जाता है। और पांचवा है दृश्य श्राव्य, इसमें दृश्य भी है और श्राव्य भी है, मतलब दृश्य भी दिखता है, चित्र भी दिखता है और सुनाई भी देता है। तो ऐसा क्या होगा, ऑडियो विजुअल, जिसमें टीवी, टेलीविजन, यानी कि कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जिनको हम टेलीविजन के द्वारा अगर दे तो जिसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। तो देखते हैं सूचना संचार की ऐसी पद्धति की जिसमें देखना और सुनना एक ही साथ होता है। ओके, देखना और सुनना एक ही साथ होता है। चलचित्र, डीवीडी, टेलीविजन, कंप्यूटर जैसे माध्यम उपकरण में देखना और सुनना एक साथ होता है, इसलिए उसे दृश्य श्राव्य पद्धति के रूप में हम जान सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पांचवी पद्धति, श्राव्य फिर दृश्य श्राव्य, जिसमें देखना और सुनना दोनों होता है। और उसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है, वीडियो, जिसमें टेलीविजन होता है, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन होता है और कंप्यूटर होता है महत्व का, और सीडी भी हो सकती है। छठा जो भाग है मौन, अब ये ऐसी पद्धति है कि जिसमें ना भाषा होती है, ना कुछ दिखाई देता है, बल्कि हम कुछ सूचनाएं ऐसी होती है कि जिनको बिना कहे भी हम बता सकते हैं, जो इशारों के द्वारा या फिर चिन्हों के द्वारा, साइन के द्वारा, संकेतों के द्वारा हम मौन पद्धति का उपयोग करके कुछ सूचनाएं कहीं तक पहुंचा सकते हैं।
देखो यहाँ दिया हुआ है, सूचना संचार शब्दों के बिना भी संभव है। सूचना संचार की ऐसी पद्धति में कि जिसमें शब्दों की अनुपस्थिति हो उसे मौन के रूप में जाना जाता है। मौन सहमति सूचक भी हो सकती है और कभी असहमति सूचक भी हो सकती है। मौन धारण करके संवेदना प्रकट की जाती है। शाब्दिक अभिव्यक्ति के समय क्षण भर के लिए मौन धारण की स्थिति ध्यान आकर्षित करने या वस्तु पर ध्यान आकर्षण सूचित करता है। अब ये ध्यान आकर्षण करना कैसे? पति को पत्नी ने कोई काम दिया था और पति घर पे आया और उसने को काम किया ही नहीं। मिठाई लाने के लिए बोला था और वो मिठाई लाया ही नहीं। पत्नी गुस्से में है, अब वो ध्यान आकर्षण करेगी। और ध्यान आकर्षण कैसे करेगी? बोलेगी नहीं, मुंह चढ़ा के, है ना, मतलब गुस्से में बैठी रहेगी। मतलब वो साइन ऐसा बना के रखेगी कि वो उसको, उसका पति देखकर उसको सूचना मिल जाएगी कि इसने जो मौन किया है उसका अर्थ ये है कि ये मुझे कुछ याद दिलाना चाहती है। मतलब कभी कभार ऐसी भी पद्धति का उपयोग किया जाता है कि किसी तरह की सूचना को हम मौन धारण करके भी किसी और को बता सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी 6 पद्धतियां हैं: मौखिक, लिखित, दृश्य श्राव्य, दृश्य श्राव्य और मौन। ऐसे 5 पद्धतियां जो है वो हमने देखी है। तो हम आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं और बाकी की पद्धतियों के बारे में हम अगले पीरियड में देखेंगे।